नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें आपको बताते चले। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 30 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और आज भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और महाकुंभ आए लोगों ने भी सरकार की तारीफ की है। तो आप श्रद्धालुओं की भीड़ भी देख रहे हैं। श्रद्धालु में जबरदस्त का उत्साह भी है। 30 करोड़ श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन तो विश्व का सबसे बड़ा शहर प्रयागराज बन जाता है। टोक्यो की आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको भी क्रॉस कर जाता है ये प्रयागराज। और अभी तक 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा दी और अभी भी जो संख्या है श्रद्धालुओं की उसमें कोई कमी नहीं है। ना उत्साह में कमी है, ना श्रद्धालुओं के श्रद्धा में कमी है और इसीलिए देश के कोने कोने, ना सिर्फ देश के बल्कि विश्व से तमाम ऐसे श्रद्धालु महाकुंभ में जाते हैं दर्शन के लिए और स्नान के लिए। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। महाकुंभ में 18 दिन में 28 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके हैं और वक्त बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मौनी अमावस्या पर भी श्रद्धालुओं के आने का नया कीर्तिमान बना है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, आप देख सकते हैं कि कैसे आस्था की डुबकी लगाए चले रहे। ना तो आज शाही स्नान है और ना ही कोई ऐसा दिन है, मगर इन सभी दिनों को लोग महत्वपूर्ण बता रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है। सर, कहाँ से हैं आप? सर, हम महाराष्ट्र से हैं। सर कैसा लगा के? सर, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत आनंद है। अच्छा डुबकी लगा, एकदम संगम में नहाए। कैसा वातावरण समझ आ रहा है? एकदम सर, बहुत मस्त उत्सव लग रहा है कि नहीं? बहुत मस्त। हमने कल लगाया था डुबकी। अच्छा, हमने अभी कल कब तक रुकेंगे सर? अभी आज पूरे दिन रुकेंगे, शाम को जाएंगे, बनारस जाएंगे, सब अयोध्या जाएंगे, सब जगह घूमेंगे सर। सर कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। इतना अच्छा, मतलब हमको हमारा मतलब आनंद हो गया दिल। और यहाँ पे मतलब बाबा ने जो किया है बहुत कौन बाबा? योगी बाबा ने जो किया है। योगी बाबा। जिस तरह प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उसी तरह अयोध्या और काशी में भी लाखों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सुबह सुबह श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र स्नान कर भगवान राम के दर्शन करने के लिए भव्य राम मंदिर पहुंच रहे हैं। पिछले 5 दिन की बात की जाए तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भारी हुजूम उमड़ा है। जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी को जाने वाले भक्ति पथ और धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का रेला है। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए, बहुत ही सुख शांति पूर्वक हुए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी बड़ी पब्लिक में बहुत अच्छी व्यवस्था है और योगी जी का बहुत अच्छा काम रहा है। आज जिस हिसाब से मैंने व्यवस्था देखी है, उनका अच्छा वातावरण बना हुआ है यहाँ पे। जन सैलाब को देखते हुए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में भी श्रद्धालुओं को बहुत बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। राम मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। गाइडलाइंस यही है कि जो हमारे संकेतक लगाए गए हैं उनको देख के सुगमता से बिना किसी धक्का मुक्की के श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और पुलिस का जो पुलिस की ड्यूटीज लगी हैं वो जो गाइड कर रहे हैं उसमें सहयोग करें और बड़ी संख्या में हर दिशा से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे हम गोंडा ब्रिज के पास खड़े हुए हैं। गोंडा ब्रिज के उस तरफ गोंडा जिले ने बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होकर लोग वहाँ से लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालु रामलला के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। इसी प्रकार से धर्मपथ होते हुए भी लोग आ रहे हैं। जैसे संख्या और बढ़ेगी धर्मपथ पे हम लोग और बड़े इंक्लोजर्स बना के होल्डिंग एरियाज को क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर स्टैगर्ड वे में धीमे धीमे उनको छोड़ के हम लोग दर्शन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कहीं कोई बहुत कंजेशन ना हो, लोगों को असुविधा ना हो। महाकुंभ से अयोध्या ही नहीं, महादेव की नगरी काशी में भी जन सैलाब उमड़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड बना है।
पिछले 29 दिनों में 93 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं। अभी 2 दिन बचे हैं जो मार्च 2024 के 31 दिनों में 95 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। गलियों, सड़कों, घाटों पर देखा जा रहा है विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड बन चुका है। जनवरी के 29 दिनों में ही 93 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन किया है और अभी तो जनवरी के 2 दिन बाकी है, यानी कि इन 2 दिनों में रिकॉर्ड जो पिछला है वो टूट सकता है, क्योंकि आज जो माघी अमावस्या के बाद पलट प्रवाह काशी में है वो पूरी समूची काशी में एक आस्था के जन सैलाब के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अभी भी लाखों श्रद्धालुओं के जन सैलाब से बनारस का विश्वनाथ धाम और घाट का क्षेत्र भरा हुआ है। जन सैलाब को देखते हुए वाराणसी पुलिस यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग हैं, जिससे कि स्मूथ फ्लो चलता रहे भीड़ का। कहीं पे भी आने वाले और जाने वाले श्रद्धालु आपस में नहीं टकरा रहे हैं। जो दर्शन कर चुके हैं या स्नान कर चुके हैं उनके एग्जिट की जगह अलग है और जो जाना चाह रहे हैं उनकी एंट्री की जगह पूरी तरह अलग है। इसलिए जो सामान्य जो भीड़ है वो आपस में नहीं टकरा रही है कहीं भी। घाट के किनारे की आप भीड़ देखिए, जो घाट से भीड़ आ रही है ये सैलाब है, ये भीड़ नहीं है, सैलाब है जो इस वक्त आपको घाटों से आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दूसरा सैलाब है जो आपको इस वक्त मंदिर की ओर जाता हुआ और मंदिर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए भीड़ है, हम भीड़ से भी बात कर लेते हैं। दर्शन हो गए? हो गए साहब, हो गए। दर्शन हो गए आप लोग? दर्शन नहीं हो गए? बोलो क्या? दर्शन हो गए? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। दर्शन हो गए? अच्छा लग रहा है? दर्शन नहीं हुआ, वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। दर्शन हो गए? हो गए सर, हो गए। बढ़िया तो हो गया? बढ़िया से हो गए, बहुत। और ये देखिए भीड़ है और एक दूसरा जन सैलाब मैं आपको मंदिर जाने वाले रास्ते पे कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं। ये घाट वाला रास्ता, ये मंदिर वाला रास्ता, सिर्फ और सिर्फ आपको आस्था का जन सैलाब ही इस वक्त काशी में नजर आ रहा है। और पूरे पुलिस प्रशासन के जो अफसर हैं वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये पूरी व्यवस्था सुगम बनी रहे, दर्शनार्थियों के, श्रद्धालुओं के दर्शन हो सके और वो अपने घर सकुशल वापस हो सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। मौनी अमावस्या पर करोड़ों भक्तों ने स्नान किया और ये सिलसिला लगातार जारी है। भक्त भी सरकार की ओर से किए गए इंतजामों को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मौनी अमावस्या के बाद भी भक्तों की भीड़ महाकुंभ में स्नान के लिए अनवरत रूप से पहुंच रही है। यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गुरुवार को भी सुबह से ही प्रशासन और पुलिस की टीम अलर्ट रही और कई रास्तों पर खास इंतजाम किए गए। रूट को वन वे किया गया और हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। महाकुंभ क्षेत्र में कल हुई घटना के बाद एहतियातन कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस वक्त हम हनुमान मार्ग पर हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला यहां पर स्नान करके वापस जा रहा है और कैमरामैन रवि से कहेंगे कि अखाड़ा मार्ग की तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरीके से जो अखाड़ा मार्ग जाता है उस पर भी किसी भी तरह से कोई गाड़ी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ दूर दूर तक श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। मेला प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से जानकारियां दी उसके मुताबिक ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि किसी भी तरह से अब मेले के अंदर जो वाहन हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। महाकुंभ में तैयारियों को लेकर श्रद्धालु खासे खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि योगी सरकार की ओर से व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्नान हो गया? हाँ, वो 3 बार हो गया, अच्छा स्नान हो गया है। कौन सा भजन सुनाएंगी? भजन तो हमारे को नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है? बताइए कर्नाटक से है, बीदर जिला। कैसा लगे? तो देखिए ये उत्साह श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। बताइए। 5 बार स्नान हुआ, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बार स्नान हुआ है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम अच्छी व्यवस्था है। एकदम अच्छी। क्या लग रहा है? सरकार के इंतजाम अच्छे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तकलीफ नहीं हुई, बहुत इंतजाम बढ़िया है, बहुत। और महिलाएं भी यहाँ पर हैं। कन्नड़ा में स्पीक कराओ इनको। जी देखिए तो तमाम आप बताइए। बहुत अच्छा रहा जी स्नान हमारा। देखिए ये कैमरामैन रवि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह है। हर हर गंगे। मौनी अमावस्या का स्नान अपने आप में
भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ के लिए जाना जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जाहिर है सरकार और पूरी मशीनरी पूरी तरह से जुट गई है, जिससे भक्तों को कोई परेशानी न हो। अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, प्रयागराज। महाकुंभ में हाथरस के चरण सिंह काफी मशहूर हो रहे हैं। लोग उन्हें गिटार वाले बाबा कहकर संबोधित करते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह वो अपने गिटार की वजह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चरण सिंह इनका नाम है। चरण जी, हाथरस के आप रहने वाले हैं, कैसे ये गिटार वाले बाबा आपका नाम पड़ा और आप भजन ही गुनगुनाते हैं सिर्फ? श्री राधे गोविंद राधे गोविंद, अरे मन राधे गोविंद, बांके बिहारी पिया, चुरा रे दिल मेरा लिया, श्री बांके बिहारी पिया। और क्या क्या बताएंगे अपने बारे में? कितने साल के हैं आप? मैं 70 साल की उम्र है। क्यों ऐसा गिटार लेकर के साथ क्यों चलते हैं? भगवान की भक्ति में, राम की, कृष्ण की भजन सुनाता हूँ। क्या कोई कारण है आपका भक्ति में लीन हो गए? भक्ति में लीन है। साधु बन चुके हैं? हाँ जी। पहले क्या करते थे? खेती करते थे। खेती छोड़ दी अब? हाँ, खेती छोड़ दी, बच्चों को दे दी। सब बच्चों को दे दी? हाँ। तो अब ऐसे ही मेले मेले घूमते रहते हैं? नहीं, घूमते हैं, घर जाते हैं और घर पे भी जाए रहते हैं और भजन भी गाते हैं। ये गिटार आपके साथ हमेशा रहता है? हाँ जी। क्या सुनाएंगे? कोई एक छोटा सा भजन सुनाइए। राम दशरथ के घर जन्मे घराना, हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना, हो तो ऐसा हो। और चलिए दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी को लेकर हाई वोल्टेज सियासत का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया तो दिल्ली की सियासत में वार पलटवार की बाढ़ आ गई। सियासी बयानबाजी के बीच मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कड़े सवाल पूछ लिए तो केजरीवाल भड़क उठे और उल्टे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने लगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना का पानी एक ऐसा सियासी मुद्दा बन चुका है जिसमें दावों और वादों की भरमार है, वार पलटवार है, आरोप प्रत्यारोप की तीखी धार है और विरोधियों पर सवालों की बौछार है। सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शब्द बाण चले। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार मच जाएगी। और अगर इस पानी को सीधे दे दिया तो ये हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूं, हाँ मैं कुछ करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। यमुना के पानी पर छिड़े संग्राम के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। उन्होंने बवाना में हुई जनसभा में अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने का खुला चैलेंज दे दिया है। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज आके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। दिल्ली और हरियाणा के बीच वाटर वॉर अब प्रो लेवल पर पहुंच चुका है। इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को जरा देखिए जब हरियाणा की सीएम बाकायदा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए यमुना का आचमन करने पहुंच गए।
उधर दिल्ली के सीएम आतिशी ने सीएम नायब सिंह सैनी की इन तस्वीरों को ढोंग करार दे डाला। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया, कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। उन्होंने हमने देखा, पानी पिया, मुंह में रखा और फिर थूक दिया बाहर। पिया नहीं, गटका नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि उस पानी में जितना अमोनिया है, 7 ppm अमोनिया, वो पानी जहरीला होता है। कहाँ से आ गया? खुद पैदा हो गया क्या अमोनिया? यमुना नदी दिल्ली में हरियाणा से ही आती है ना। आरोप प्रत्यारोप के इस वाटर वॉर ने तब और तूल पकड़ लिया जब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछ लिए। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके केजरीवाल से पूछा है कि किस जगह यमुना के पानी में जहर की पुष्टि हुई है और कौन सा जहर हरियाणा सरकार ने यमुना में मिलाया है। चुनाव आयोग की तरफ से सवाल दागे गए तो केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे क्या? दरअसल दिल्ली की राजनीति में जल संग्राम उस वक्त छिड़ा जब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली में जहरीला पानी भेजा गया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए थे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी इस मामले में तथ्यहीन आरोप लगाने की बात कही गई थी। यही वजह है कि दिल्ली के सियासी अखाड़े में जहरीले पानी की लड़ाई लगातार जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। अब पीएम मोदी ने कैग रिपोर्ट को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कैग की जिस रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलती, उसे दबा दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की तपिश है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान उस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मोर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संभाला और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार कर डाली। आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आप भाजपा एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। विधानसभा के, ये दूसरी मोदी की गारंटी भी लिख लीजिए, विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल पर कर दी जाएगी। ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, अस्पताल के कमरे 2 गुना करेंगे। अरे कमरा एक भी नहीं बढ़ा। आपने दिल्ली वालों का 5 लाख तक का फ्री इलाज भी जो मोदी जी देते हैं वो रोकने का काम किया। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सिर्फ बीजेपी ही मुखर नहीं है, कांग्रेस ने भी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को टारगेट किया है।
जाहिर बात है जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? जब इसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए। सीएजी की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया। बात प्रूव हो गया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो भाजपा झूठ बोल रही थी ना, फिर से लोगों को गुमराह कर रही थी ना। अगर उनको बात करनी है सीएजी की रिपोर्ट पे तो कर लें, जहां कहा गया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया जब द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में बनाया, सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, भाजपा ने उसको 7500 करोड़ का बनाया। इनको सीएजी पे डिस्कस करना है तो आयुष्मान भारत के खिलाफ जो फाइंडिंग्स आई है सीएजी रिपोर्ट में, आइए डिस्कस करें, इस पे राजनीति ना करें। चुनावी मौसम में सीएजी की रिपोर्ट का जो मुद्दा उठा है, जाहिर है इस पर सियासत थमने वाली नहीं है और 5 फरवरी को मतदान से पहले सीएजी की इस रिपोर्ट को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से भुनाने की कोशिश होती रहेगी, ताकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नए धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर 20 मिनट का अनिवार्य सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा, लेकिन राजस्थान मुस्लिम फोरम ने आदेश पर आपत्ति जताते हुए विरोध शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। इसे हमने 4 फरवरी की पूर्व संध्या पर इसको मनाना तय किया है। सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। शिक्षा विभाग के ऑर्डर पर भड़के मौलाना। राज्य सरकार से आदेश रद्द करने की मांग। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सूर्य सप्तमी पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार का आदेश दिया है, जिस पर राजस्थान मुस्लिम फोरम ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुस्लिम मौलानाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार से आदेश रद्द करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि वो व्यायाम या वर्जिश का विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरह से स्कूलों में हिंदू धर्म की मान्यताओं को सरकारी तंत्र के जरिए दूसरे धर्मों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, वो उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारा देश और हमारे देश का जो ढांचा है लोकतांत्रिक है, सेकुलर मुल्क है हमारा। तो सेकुलर मुल्क में, हमारे देश में सभी धर्मों को अपनी अपनी आस्थाओं के मुताबिक पालन करने की परमिशन है। संविधान ने ये आज़ादी दी है, तो हम इस आदेश को संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं, इसको अनुचित मानते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान, जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल राजस्थान, वहदते इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जयपुर शिया कम्युनिटी, एसडीपीआई, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, एपीसीआर, राजस्थान जमीयतुल कुरैश, राजस्थान मुस्लिम तैली महापंचायत, राजस्थान शेख जमीयतुल अब्बास, कायम खानी समाज, समाज सेवा दल। पूर्व शिक्षा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि हिंदू मुस्लिम कर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इसे हमने 4 फरवरी की पूर्व संध्या पर इसको मनाना तय किया है और इसमें हमने विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाएं, विद्यालय परिवार के वो सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और अन्य भी मंत्रालय कर्मचारी सब होते हैं, उन सबको कहा है। देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे, यहाँ क्या करें। उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है, उनमें वो शिक्षा की बात ही नहीं। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आदेश हुए थे, जिस पर मुस्लिम संगठन ने अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए कहा था।
अब देखना होगा कि सूर्य नमस्कार का विरोध और इस पर शुरू हुई सियासत किस करवट बैठती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी और रोशन शर्मा की रिपोर्ट।